नमस्कार दोस्तों, मैं रेवती रमन आप सभी का स्वागत करता हूं इंस्पायरिंग एरिकॉन पे। जहां दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूं CUET ICAR UG एग्जामिनेशन 2024 के बारे में। देखो, आप सभी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन पे है कि CUET ICAR एग्जामिनेशन जो आपका होने वाला है, आपका मई महीने में एग्जामिनेशन है। और अगर हम बात करते हैं, आपके पास 2 महीने अभी बिल्कुल बचते हैं एग्जामिनेशन की प्रेपरेशन के लिए, यानी कि हम बात करें 60 to 70 डेज आप सभी के पास तैयारी के लिए हैं। और ये 60 से 70 दिन अगर आप अच्छे से स्ट्रेटेजी के साथ, प्रॉपर प्लानिंग के साथ अगर आप यहाँ पे प्रेपरेशन अपनी दृढ़ तरीके से करते हो, तो आप सभी BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर में आप इंडिया के टॉप कॉलेज में आप सभी एडमिशन अपनी कंफर्म करवा सकते हो। लेकिन डिपेंड करता है आपकी प्लानिंग के साथ, आपकी स्ट्रेटेजी के साथ। बिल्कुल जी हाँ दोस्तों, वही प्लानिंग, वही स्ट्रेटेजी मैं आज इस वीडियो में आपके सामने जो है डिस्कस करने वाला हूं। पूरी स्ट्रेटेजी रियलिटी के साथ बताने वाला हूं कि आपको क्या आपके पास स्ट्रेटेजी होनी चाहिए ताकि ये एग्जामिनेशन आपका क्रैक हो सके। स्ट्रेटेजी को डिस्कस करने से पहले मैं आप सभी को बता देता हूं कि अभी आप सभी कंफ्यूजन पे होंगे कि ICAR का जो अपडेट है अभी तक आपका CUET में ऐड नहीं हुआ है। तो मैं आप सभी को बता दूं कि ये आपका जल्दी अपडेट आ जाएगा और आपका एग्जामिनेशन CUET के बेसिस पे ही होगा। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि जो आपका मेन जो डाउट्स होते हैं, कंफ्यूजन होते हैं, कैसे तैयारी की जाए। देखो, मैं आप सभी को बता देता हूं कि सबसे पहले आपके पास अगर अपनी कोई प्लानिंग है, अपनी कोई स्ट्रेटेजी है, आप उस स्ट्रेटेजी को फॉलो करें, क्योंकि आपको अपने पोटेंशियल का, अपने हार्ड वर्क का पता होता है कि आपके अंदर कितना पोटेंशियल है और आप किस तरीके से अपनी प्रेपरेशन को कर सकते हैं। क्योंकि हर एक स्टूडेंट का आप अपना पोटेंशियल हो सकता है। कोई ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो किसी चीज को पढ़ने के लिए 2 घंटे लगाते हैं, कोई जो है उसी सेम टॉपिक को पढ़ने के लिए 3 घंटे उन्हें लग जाते हैं, और कईयों को समझ जो है जल्दी आता है, कईयों को थोड़ा सा डिफिकल्टी होती है समझने में। तो वैसे में आपका अपनी स्ट्रेटेजी, अपनी आपके पास पोटेंशियल अलग हो सकता है, उसी पोटेंशियल के बेसिस पे आपकी प्लानिंग अपनी हो सकती है। तो देखो, मैं आप सभी को बता देता हूं कि जो प्लानिंग आपको फॉलो करनी ही करनी है वो मैं बताने वाला हूं। देखिए, सबसे पहले यहां पे बात आती है सिलेबस की। आपको सबसे पहले अपने सिलेबस का पता होना चाहिए कि मुझे कितना वाइड पढ़ना है, क्या मेरे पास सिलेबस है। देखिए, मजे की बात यह है कि जो सिलेबस आपका है वो आपका बहुत ही रेड्यूस सिलेबस है। रेड्यूस की बात करते हैं तो आपका इंटरमीडिएट में आपका ओनली 12th यानी कि 12वीं कक्षा में जो आपने पढ़ा है वही आपके एग्जामिनेशन में आने वाला है। उससे बाहर कुछ भी आपके एग्जाम पे नहीं आएगा। तो यहां पे आपको ओनली 12th पे ही फोकस करना है। अब बारी आती है कि न्यू एनसीईआरटी फॉलो करने की, आपको पुराने वाली करनी है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, न्यू एनसीईआरटी फॉलो मत करिएगा, क्योंकि सिलेबस आपका ओल्ड एनसीईआरटी के बेस पे आना है। क्योंकि जब मैंने सिलेबस देखा, अभी अपडेट आपका आ चुका है, तो उसमें आपका ओल्ड एनसीईआरटी के बेस पे आपका सिलेबस आ रहा है। तो आपको ओल्ड एनसीईआरटी को आपको फॉलो करना है, सबसे पहली बात। अब इसके बाद हम बात करते हैं, टाइम ड्यूरेशन की बात करते हैं। तो टाइम ड्यूरेशन आपके पास जो है 60 डेज मान के चलो कि 60 दिन आपके पास बचे हैं। अब इन 60 दिनों में आपको किस तरीके से, आपको इतना सिलेबस है, आपको 3 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, ठीक है। अब उन 3 सब्जेक्ट को आपको किस तरह से पढ़ना है। देखिए, मैं आप सभी को बता दूं कि सबसे पहले तो अपने सब्जेक्ट आप डिसाइड कर लीजिए। एग्रीकल्चर के लिए ओनली आपको 3 सब्जेक्ट से पेपर देना है, या तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से, या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से देना है, या फिर एग्रीकल्चर बायोलॉजी केमिस्ट्री से देना है, या फिर आपको फिजिक्स केमिस्ट्री या फिर एग्रीकल्चर से देना है, ठीक है। इसके ऊपर मैंने डिटेल में वीडियोस काफी ज्यादा बना के रखे, आप उन वीडियोस को फॉलो कर सकते हैं। आपको पहले 3 सब्जेक्ट अपने कॉम्बिनेशन आपने चूज करने हैं, ठीक है। आप कोई भी चूज कर सकते हो, आप 4 सब्जेक्ट से भी दे सकते हो, लेकिन वो सब्जेक्ट आपके इंटरमीडिएट में यानी कि 12वीं में होनी चाहिए। अगर आपके पास कोई एडिशनल सब्जेक्ट होता है, अगर आपके पास बायोलॉजी के अलावा आपने एग्रीकल्चर भी पढ़ा है, मैथ के अलावा आपने कोई और सब्जेक्ट भी बायोलॉजी पढ़ा है, ठीक है, एक्स्ट्रा में एडिशनल में पढ़ा है, तो आप एडिशनल सब्जेक्ट को भी दे सकते हो, और जिसमें आपका बेस्ट स्कोर आता है उसी के साथ आप एडमिशन ले सकते हो। तो वो जो ऑप्शन है वो उन स्टूडेंट के पास है जो ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके पास एडिशनल सब्जेक्ट है। ये तो होगी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की, आपको 3 सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चूज करने हैं। इसमें समय मत लगाइएगा, क्योंकि अब टाइम आपका बहुत ही कम है आपके पास। अब इसमें आपको क्या स्ट्रेटेजी अपनानी है। देखिए, आपको सबसे पहले जितना लिमिटेड रिसोर्सेज हो वही फॉलो करें, आपको उटपटांग नहीं पढ़ना है, ठीक है। और सबसे पहले आपको ओनली एनसीईआरटी आपको फोकस करनी है। फिजिक्स की, केमिस्ट्री की बात करें, बायोलॉजी की बात करें, या फिर मैथ की बात करें, इसके लिए एनसीईआरटी पढ़िएगा। एग्रीकल्चर वालों के लिए मैं बताने वाला हूं कि आपको क्या पढ़ना है, ठीक है। आपको पहले एनसीईआरटी बेस आपको पढ़ना है। सबसे पहले अपनी एनसीईआरटी को पढ़ो, चैप्टर वाइज पढ़ना स्टार्ट करो। आप बायोलॉजी के चैप्टर्स पढ़ो, ठीक है। आप क्या करें कि आपको अभी के लिए, फिलहाल के लिए आपको क्या करना है कि बायोलॉजी के अंदर अगर बात करें, आपके ओनली 12th का सिलेबस है, आप आराम से कवर अप कर सकते हो। यानी कि अगर हम टोटल बात करते हैं 70 के आसपास में आपके पास चैप्टर्स होंगे फिजिक्स केमिस्ट्री या फिर मैथ के, ठीक है।
या फिर अगर हम बात करते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के, तब भी आपके पास 60-70 के आसपास चैप्टर्स होंगे। यानी कि अगर आप दिन का एक चैप्टर पढ़ते हो तो आपका आराम से हो जाएगा। यानी कि अगर आप बायोलॉजी पढ़ रहे हो, बायोलॉजी का आपका एक ही चैप्टर दिन का हो रहा है, तो आराम से आपका जो सिलेबस कवर अप हो जाएगा। लेकिन दिन का आपको एक चैप्टर कंप्लीट करना ही पड़ेगा किसी भी हालत में। सबसे पहले आपको क्या करना है कि डेली बेसिस पे आपको 3 के 3 सब्जेक्ट के लिए आपको टाइम देना है। सबसे पहले क्या करें, सबसे पहले चैप्टर को एनसीईआरटी से रीड करें। एनसीईआरटी को रीड करने के बाद आपको क्या करना है, सिंपली सा उसके बाद आपको उसके क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। इसके लिए आप ऑब्जेक्टिव बुक कोई भी आप फॉलो कर सकते हो। एमटीजे फिंगर टिप्स सबसे बेस्ट बुक मार्केट में आती है, उसको आप ले सकते हो। ठीक है, उसमें काफी ज्यादा क्वेश्चंस आपके दिए होते हैं, एनसीईआरटी बेस्ड हैं। ठीक है, उनको आप फॉलो कीजिए। और बाकी आप टेस्ट सीरीज भी लगा सकते हो। बाकी हमारा प्लेटफॉर्म है इंस्पायरिंग एग्रीकॉन, यहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज भी मिल जाएंगी। आप ऐप डाउनलोड करो, डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया गया है। ठीक है, आपको वहां पे टेस्ट सीरीज भी मिलेंगी। और उसके बाद में क्या करना है कि अगर आपको जो है टेस्ट जैसे आप प्रैक्टिस कर रहे हो, तो उसमें आपको ये देखना है कि मेरे क्वेश्चंस कितने मेरे सही हो रहे हैं, कितने मुझसे गलत हो रहे हैं। अब अगर आपको लगता है कि आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है, तो आपको नेक्स्ट चैप्टर में जाना है। अगर आपको लगता है कि मेरे गलत बहुत ज्यादा क्वेश्चन हो रहे हैं और सही मेरे बहुत ही कम हो रहे हैं, तो उस केस में दोस्त आपको क्या करना है कि आपको फिर से एक बार रिवीजन करना है। ठीक है, फिर से आपको रिवीजन करना है और फिर से आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। तो इस तरह से आपको जो है क्या करना है, आपको हर चैप्टर पढ़ते जाना है, फिर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करते जाना है। कम से कम एक चैप्टर के आपको 50 से लेके 100 क्वेश्चन इस टाइम पे करने ही करने हैं। और उसके बाद में क्या करना है कि देन नेक्स्ट चैप्टर आपको पकड़ना है, और उसके साथ में प्रीवियस जो चैप्टर आपके हुए हैं उनको रिवाइज करते जाना है। अगर आप रिवीजन नहीं करोगे तो आपका कोई बेनिफिट नहीं है पढ़ने का, क्योंकि रिवीजन मस्ट बी इंपॉर्टेंट। जब तक आप रिवीजन नहीं करोगे तब तक आपका नहीं हो पाएगा। अब हम बात कर लेते हैं एग्रीकल्चर वालों की। तो एग्रीकल्चर वालों को सिंपल सा ध्यान देना है भाई, आप सभी का जो है जो सिलेबस की बात करते हैं, आपको 11th 12th दोनों का सिलेबस अगर आप देखोगे सीवीटी में, तो दोनों का सिलेबस दे के रखा है उसमें। ठीक है, तो आपके सिलेबस के लिए सिंपल सा मैं बता दूं, एक नीमरा सुंडा बुक आती है, हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों से आती है, उसको फॉलो कर सकते हो। सब्जेक्टिव भी आती है, ऑब्जेक्टिव भी आती है, आप उसको फॉलो कर सकते हो। लेकिन अगर आपको डिफिकल्टी आती है दोस्त, तो आप सभी को मैं रिकमेंड करूंगा, नीमरा सुंडा बुक भी आपको काफी महंगी पड़ेगी, 300-400 की बुक पड़ती है एक बुक। फिर ऑब्जेक्टिव के लिए आपको 300-400 की और पड़ जाएगी। तो वैसे में आप सभी को एक जो है सुनहरा मौका आपके पास है। आप एग्रीकल्चर से जो है अपने इस एग्जामिनेशन को टारगेट आराम से कर सकते हो, जहां पे 5 मार्च से कोर्स आपका स्टार्ट हो रहा है इंस्पायरिंग एग्रीकॉन पे। बहुत ही कम प्राइस है। ठीक है, बहुत कम प्राइस का बात करें तो 499 में आपका कंप्लीट एग्रीकल्चर का हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों में कोर्स कंप्लीट मिल रहा है। हिंदी मीडियम वालों को भी मिलेगा, इंग्लिश मीडियम वालों को मिलेगा। नोट्स हिंदी में मिलेंगे, इंग्लिश में मिलेंगे, दोनों में मिलेंगी। क्लासें भी आपकी हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम पे रहेंगी, और आपको टेस्ट सीरीज भी मिलेंगी, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी आपको वहां पे मिलेंगे। तो आप इंस्पायरिंग एग्रीकॉन ऐप डाउनलोड कर लो और 5 तारीख से अपनी तैयारी को स्टार्ट करो। इसके साथ में आपकी स्टेट की अगर आपके एग्जाम है, राजस्थान जेट के हैं, एमपी पैट के हैं, बीसीसी एग्जाम है, यूपी कैडेट से आप एग्रीकल्चर से तैयारी कर रहे हो, तो इसकी तैयारी भी आपकी साथ में हो जाएगी, क्योंकि कोर्स मैंने इस तरह से डिजाइन किया है ताकि आपकी स्टेट की तैयारी भी साथ में हो सके। तो एग्रीकल्चर वालों के लिए ये मैंने बता दिया। डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करो, या फिर मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मेरा जो नंबर है वो डिस्क्रिप्शन पे दिया है, व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन पे दिया है। बाकी आपको यहाँ पे स्क्रीन पे भी नजर मेरा नंबर आ रहा होगा, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो अधिक जानकारी के लिए। और बाकी इसके बाद बात करते हैं कि जो यहाँ पे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स बायोलॉजी वाले हैं, उनके लिए भी देखो हमारे पास कोर्स अवेलेबल है। कोर्स रनिंग पे चला हुआ है, तो आप इंस्पायरिंग एग्रीकॉन ऐप डाउनलोड कर सकते हो, सभी के लिए है। ठीक है, अगर आपको एग्रीकल्चर का ही चाहिए तो वो अलग से भी आपको मिलेगा, और उसके साथ में मिलेगा कॉम्बो पैक में मिलेगा, जिसमें आपके सारे सब्जेक्ट्स की आपको तैयारी करवाई जा रही है। ठीक है, तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं, ये उन स्टूडेंट के लिए बताया मैंने जो स्टूडेंट परचेज कर सकते हैं, जो खुद से तैयारी नहीं कर सकते। जिनको खुद से तैयारी करनी है वो क्या करें, उनको क्या करना है, एनसीईआरटी फॉलो करनी है, ऑब्जेक्टिव बुक उनको फॉलो करनी है, और साथ में उनको क्वेश्चन प्रैक्टिस करते जाना है और रिवीजन करते जाना है, और साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको देखने हैं। ज्यादा ना हो सके, एनटीए ने जो है 2020 के बाद आईसीआर एग्जाम को कंडक्ट करवाया है। 2019-20 के बाद आप जितने भी पेपर आपके हैं उनको आप सॉल्व कीजिए, उनको आप प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस क्या होते हैं, उससे आपको क्वेश्चन तो डायरेक्ट नहीं आते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से नहीं आते हैं, लेकिन थोड़ा आइडिया मिलता है आपको कि कितना लेवल आपका क्वेश्चन का रहता है। आपका मीडियम रहता है, आपका जो है जो लेवल है आपका मॉडरेट रहता है, या फिर आपका बहुत आपका हार्ड लेवल रहता है, या फिर आपका इजी लेवल रहता है। ठीक है, तो मेरी समझ से उतना डिफिकल्ट लेवल नहीं होता एग्जाम का, मॉडरेट से इजी लेवल आपका होता है। ठीक है, एग्जामिनेशन का आप आराम से कर सकते हो।
ठीक है, एग्जाम को आप आराम से कर सकते हो। और डेली बेसिस पे क्या करो कि तीनों सब्जेक्ट को पढ़ना स्टार्ट कर लो, और मिनिमम जो है 5 से 6 घंटे आपको पढ़ाई के लिए देने ही पड़ेंगे, सेल्फ स्टडी के लिए देने ही पड़ेंगे, और क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको डेली करने पड़ेंगे, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर आपको देखने पड़ेंगे। और बाकी मैं टेलीग्राम चैनल पे भी अपलोड कर दूंगा, सिलेबस वहां पे अपलोड कर दूंगा। ठीक है, आप टेलीग्राम चैनल को इंस्पायरिंग एग्रीकॉन के ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया है, व्हाट्सएप ग्रुप हमारा ज्वाइन कर लो, वहां पे आपको अपडेट्स भी मिलते जाएंगे। ठीक है, जो भी सिलेबस है वो वहां पे मिल जाएगा। बाकी कुछ क्लासेस मैं यूट्यूब पे भी लूंगा, और बाकी जो आपकी डिटेल क्लासेस हैं वो ऐप के अंदर चल रही हैं। बेसिक से पढ़ा रहा हूं, एग्रीकल्चर के जो खासकर स्टूडेंट है उनकी जो है आराम से तैयारी हो जाएगी। और 200 नंबर का आपका पेपर एग्रीकल्चर का, उसमें मैं गारंटी देता हूं कि 190 मार्क्स कहीं नहीं जाते हैं आपके। वैसे तो 200 उसी सिलेबस में से आएगा। ठीक है, जो मेरा अपना जो एक्सपीरियंस कहता है हर साल, क्योंकि 2-3 साल से जो है मैं आईसीआर यूजी की जो है प्रिपरेशन एग्रीकल्चर से करवा रहा हूं। ठीक है, और खुद बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर कोर्स कंप्लीट कर चुका हूं। तो आप सभी बिल्कुल मेरी प्रॉपर गाइडेंस के अनुसार आप इस कोर्स में बिल्कुल आप एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, और कोर्स में भी ज्वाइन हो सकते हो। और बाकी मैं यही चाहूंगा कि आपको अपना टाइम बर्बाद नहीं करना इस टाइम पे, आपको सिर्फ फोकस करना है, डेली बेसिस पे पढ़ते जाओ, जितना हो सके उतना जो है आप पढ़ते जाओ, और अपना टाइम वेस्ट मत करो। ठीक है, क्योंकि बहुत ही कम टाइम है, बाद में फिर बहुत दिक्कत हो जाती है। और आपको सेफ स्कोर को साथ में रखना है कि आपको जो टारगेट करना है 400 प्लस आपको टारगेट करना है आउट ऑफ 600। ठीक है, 400 से अधिक आपको नंबर लेने पड़ेंगे। अगर आपके 400 से अधिक नंबर होंगे तभी आपको कहीं ना कहीं एडमिशन आपका हो पाएगा। तो 400 नंबर लेना अगर आप मेहनत करते हो तो इजी है, अगर आप नहीं करते हो तो फिर बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा 400 मार्क्स को लेना। तो दोस्त, इसलिए अब बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। ठीक है, आपकी कोई समस्या है, कोई भी आपको समस्या पढ़ाई में आ रही है, तो आप सभी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, कंसल्ट कर सकते हो, आपकी जरूर मैं हेल्प करूंगा। लेकिन मेन चीज है कि आपकी सिलेक्शन 100% होनी चाहिए, क्योंकि मैं इस वीडियो में जो है आपकी सिलेक्शन के लिए आया हूं, और जो आपकी 100% हो सकती है। लेकिन वही चीज है, आपको गाइडलाइंस सारी फॉलो करनी पड़ेगी, आराम से हो जाएगा। ठीक है, बाकी दोस्तों इसी तरह की वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, क्योंकि आपको इस चैनल के माध्यम से डिटेल में वीडियोस मिलती जाएंगी। बाकी अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस कर लो। बाकी हमारे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जितने भी लिंक्स हैं वो डिस्क्रिप्शन पे दिए हैं, सभी को ज्वाइन कर लो। ठीक है, आपको सारी जानकारी जो है मिलती जाएगी। बाकी थैंक यू सो मच। बाकी मैं फिर से इसी तरह की इनोवेटिव इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ फिर से आपके समक्ष हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए देखते जाइए रेवती रमन के साथ इंस्पायरिंग एग्रीकॉन लर्निंग प्लेटफॉर्म। धन्यवाद स्टूडेंट्स।